Hello friends, this is Sudhanshu. You are watching your own YouTube channel Apex Career Classes. Today we are going to discuss a very important topic, simple, complex and compound. Generally जब हम देखते हैं तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है CTET, UPTET. जनरली वो क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए दिया गया सेंटेंस सिंपल में है, कॉम्प्लेक्स में है या कंपाउंड में है. जनरली क्वेश्चन वो आपसे बनवाता नहीं है, वो आपसे पूछता है. तो हम उस बात पे ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए. हम ये देखेंगे कि एग्ज़ाम में कितना आता है, हम उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे पढ़ेंगे. हम इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हमेशा की तरह हम इसमें उतना जाएंगे जितना हमें एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, अगर आपको वो देखना है तो वो वीडियो मैं अलग से बना दूंगा एक. लेकिन जनरली ये है कि एग्ज़ाम में कितना आता है उसके अनुसार हम कितना पढ़ेंगे. देखिए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए दिया गया सेंटेंस सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है. तो हम कैसे देखते हैं उसे, उसके लिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रहा हूँ यहाँ पर. वैसे अगर आप देखेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि सिंपल में इतने होते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है, बहुत सारे होते हैं. लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक के ज़रिए से आपको एक पहचान बता दे रहा हूँ सिंपल सी. और इसके थ्रू मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किन किन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखेंगे. और जो ट्रिकी पार्ट होता है वो इसका क्या है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं. जस्ट लाइक तीन हमारे पास कंसेप्ट्स हैं यहाँ पर. एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, या एक कंपाउंड होता है. तो यहाँ पर हम सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड को किस तरह समझेंगे, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन का यूज़ करेंगे. एलिमिनेशन का कैसे यूज़ करेंगे हम देखते हैं. सबसे पहले हम दो चीज़ों की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे और कंपाउंड की बात करेंगे. जो ना कॉम्प्लेक्स है ना कंपाउंड है वो ऑटोमेटिकली सिंपल में चला जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं. आइए, कॉम्प्लेक्स इसमें मेन दो वर्ब्स होती हैं, कंपाउंड इसमें मेन दो वर्ब्स होती हैं. सिंपल में मेनली मेन वर्ब केवल एक होती है. अब देखिए, अगर वर्ब दो हैं तो वो या तो सिंपल होगा, या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या वो कंपाउंड होगा, वो सिंपल नहीं होगा. दोबारा सुन लीजिए, अगर वर्ब दो हैं तो या तो वो कॉम्प्लेक्स होगा या वो कंपाउंड होगा. लेकिन अगर इनके थ्रू वो जुड़ रहा है, किस किस के थ्रू जुड़ रहा है देख सकते हैं आप. बिकॉज, दो सेंटेंसेस जिनमें अलग अलग वर्ब हैं वो बिकॉज के थ्रू जुड़ रहा है, नो सूनर और देन के थ्रू जुड़ रहा है, एज सून एज के थ्रू जुड़ रहा है, स्कार्सली और व्हेन के थ्रू जुड़ रहा है. सो अब मैंने बीच में यहाँ डैश लगाया है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ है. सो एज के थ्रू जुड़ रहा है, सो दैट के थ्रू जुड़ रहा है, सो और दैट एक साथ आता है, इसके थ्रू जुड़ रहा है. इसमें मैं एक चीज़ और देख सकता हूँ, एज और एज के थ्रू जुड़ रहा है, जो जर्नली हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं. इफ़, अनलेस, अनटिल, अनलेस दो बार लिख दिया है मैंने, टिल, बिफोर, आफ्टर या WH का मतलब है यहाँ पर व्हाट, बाई, व्हेन, वेयर, हाउ. इस टाइप के सेंटेंसेस में बीच में जोड़ रहा है. दैट बीच में लगा के जोड़ रहा है, एज दो से जोड़ रहा है, एज इफ से जोड़ रहा है, ऑल दो या दो से जोड़ रहा है. अगर इनमें से किसी से सेंटेंस जुड़ रहा है तो ध्यान रखिएगा वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा. ध्यान रखिएगा, अगर इनसे कोई सेंटेंस जुड़ रहा है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स होगा. और यदि कोई सेंटेंस एज वेल एज, बोथ, एंड, नीदर, नॉर, ईदर, और, अदरवाइज, बट, स्टिल, येट, सो, देयरफॉर, जिनमें ये बीच में लगे होते हैं, इनसे जुड़ रहा है तो वो हमेशा कंपाउंड में होगा. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कैसे. सपोज कीजिए एक सेंटेंस है हमारे पास. अब इस सेंटेंस को हम कई तरह से बना सकते हैं, कई तरह से जोड़ सकते हैं. लेकिन वो हमसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इस सेंटेंस के हम कई तरह से यूज़ करेंगे. देखिए, ही इज़ टू वीक टू वॉक, सेम अर्थ है. ही इज़ सो वीक दैट he cannot walk. He cannot walk because he is very weak.
सेम क्वेश्चन, ही इज वेरी वीक सो ही कैन नॉट वॉक। अब इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तो हमारा ये था, ही इज वेरी वीक ही कैन नॉट वॉक। अब वो हमें ये 3 क्वेश्चन देता है या ये चारों देता है और हमसे पूछता है बताइए कि दिया गया सेंटेंस सिंपल में है, कॉम्प्लेक्स में है, कंपाउंड में। सपोज कीजिए उसने हमसे पूछा सिंपल में क्वेश्चन क्या होगा, तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें सो आ रहा है और दैट आ रहा है। इट मीन्स ये कौन सा होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें अकेला सो आ रहा है, इट मीन्स ये कौन सा होगा, ये आपका कंपाउंड होगा। इसमें बिकॉज आ रहा है और बिकॉज किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है, तो ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा आंसर होगा, ये सिंपल में है, ये सिंपल में है, ये कॉम्प्लेक्स में है, ये कॉम्प्लेक्स में है और ये कंपाउंड में है। तो जर्नली क्वेश्चन आपसे वो किस तरह से पूछेगा एग्जाम में, देख लीजिए। क्वेश्चन है विच वन इज ए कंपाउंड सेंटेंस having no money I could not give him anything. 1. Second, his servant ran away and added trouble. Third, I love him because he is my brother. Fourth, he has 4 brothers to help. अब ये 4 क्वेश्चंस हैं हमारे और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया, कंपाउंड। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि कंपाउंड वाले में क्या आता है। तो देखिए आप, कंपाउंड वाले में क्या आता है, इसमें नहीं आ रहा है हैविंग नो मनी आई कुड नॉट गिव हिम एनीथिंग, हिज सर्वेंट रैन अवे एंड आ रहा है। अब हमें एंड तो देखना ही है, एट द सेम टाइम हमें ये भी देखना था इसमें एक तरफ रैन आ रहा है और एक तरफ एडेड आ रहा है, यानी 2 वर्ब आ रही हैं और बीच में एंड आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा सेकंड। तीसरा भी देख लेते हैं, लेकिन बिकॉज आ रहा है और बिकॉज किस में आता है, कॉम्प्लेक्स में आता है। और टू हेल्प, इसमें इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन और आते हैं और इसमें ट्रिकी पार्ट क्या होता है या क्वेश्चन आपको किस तरह से और पूछे जा सकते हैं। अब जर्नली क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए अब ये क्वेश्चन किस तरह से ट्रिकी हो सकता है वो समझ लीजिए। हालांकि ये आज तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जिसमें अधिकतर लोगों के ये क्वेश्चन गलत करने के चांसेस भर जाएंगे। सपोज़ कीजिए क्वेश्चन उसने लिखा ही इज़ नॉट ओनली फूलिश बट ऑल्सो लेज़ी। अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो जो आता है वो आपके कंपाउंड में आता है, लेकिन स्टिल सेंटेंस जो होगा ये सिंपल होगा, बिकॉज ये किसको फुलफिल नहीं कर रहा है, ये 2 वर्ब्स वाली कैटेगरी को फुलफिल नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम उसमें देखते हैं तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 2 डिफरेंट वर्ब्स हैं, एक हेल्प्ड है एंड एक गेव है। तो ये वाला सेंटेंस जो होगा वो आपका कंपाउंड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि मेन वर्ब अगर एक है तो वो सिंपल ही हो सकता है,
लेकिन अगर दो हैं तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और वो कंपाउंड भी हो सकता है। लेकिन कैसे पता चलेगा कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है? वो हमें पता चलेगा बाय यूजिंग द लिस्ट, कि कॉम्प्लेक्स की लिस्ट में वो आ रहा है या कंपाउंड की लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन इस तरह भी आता है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। तो हमने देखा यहाँ पर क्या आ रहा है, बीच में WH आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जनरली नेट पे बहुत सारे क्वेश्चंस इसके हो सकते हैं। मैं इसकी एक एक्सरसाइज भी अलग से डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आए, आप इसके थ्रू से आसानी से कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।